हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस स्टोरी का हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने और समझने का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी के टाइटल को देखते हैं। कहानी का टाइटल है टाइम इज़ गोल्ड। टाइम का मतलब होता है समय, इज़ का मतलब होता है और गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो टाइम इज़ गोल्ड मतलब समय है सोना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि समय सोना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ किंग। मतलब दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन। लेजी का मतलब होता है आलसी, मैन का मतलब होता है आदमी, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो यह एक कहानी है आलसी आदमी की, हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ किंग, जो एक राजा का दोस्त था, मित्र था। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, द लेजी मैन आस्क्ड द किंग मतलब द लेजी मैन आलसी आदमी, आस्क्ड द किंग ने राजा से पूछा। वन मॉर्निंग द लेजी मैन आस्क्ड द किंग, एक सुबह आलसी आदमी ने राजा से पूछा, वाई एवरीवन सेज दैट आई कांट डू एनीथिंग। मतलब वाई का मतलब क्यों, एवरीवन का मतलब हर कोई, सेज का मतलब कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हमें बनाना है तो उसे उस हिसाब से कहते हैं। दैट का मतलब कि, आई का मतलब मैं, कांट डू एनीथिंग कि कुछ नहीं कर सकता। वाई एवरीवन सेज दैट आई कांट डू एनीथिंग मतलब क्यों हर कोई कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड इवन व्हेन आई गो टू गेट अ प्रॉपर जॉब मतलब और जब मैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए भी जाता हूँ, एवरीवन रिफ्यूजेज मी तो हर कोई मुझे मना कर देता है। रिफ्यूजेज का मतलब होता है मना करना, एवरीवन मतलब जैसे हमने देखा था हर कोई, तो हर कोई मुझे मना कर देता है। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन दैट आई नेवर डू एनी वर्क ऑन टाइम। माई एनिमीज मतलब मेरे दुश्मनों ने, हैव टोल्ड एवरीवन दुश्मनों ने सबको बता दिया है, दैट कि आई नेवर डू एनी वर्क ऑन टाइम मैं कोई भी काम समय पर नहीं करता। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन दैट आई नेवर डू एनी वर्क ऑन टाइम मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कोई भी काम समय पर नहीं करता। द किंग सैड मतलब राजा ने कहा, लेट्स मेक अ डील चलो एक सौदा करते हैं। सौदा का मतलब डील। बिफोर सनसेट मतलब सूर्यास्त से पहले, यू कम टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच एज गोल्ड एंड पर्ल्स एज यू कैन। मतलब सूर्यास्त से पहले, बिफोर सनसेट, यू कम टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट तुम मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके, एज मच गोल्ड एंड पर्ल्स एज यू कैन जितना हो सके उतना सोना और मोती इकट्ठा कर लो। पर्ल्स का मतलब होता है मोती और गोल्ड का मतलब होता है सोना। दे विल ऑल बी योर्स वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। बिफोर सनसेट यू कम टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच एज गोल्ड एंड पर्ल्स एज यू कैन दे विल ऑल बी योर्स मतलब सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके उतना सोना और मोती इकट्ठा करो। दे विल ऑल बी योर्स वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। द मैन रस्ड टूवर्ड्स हिज होम टू हिज वाइफ। द मैन मतलब वह आदमी, रस्ड टूवर्ड्स हिज होम टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के पास घर की ओर दौड़ा। He explained everything and then after hearing the husband, he explained मतलब उसने सब कुछ बताया और समझाया, and then after hearing the husband और फिर पति की बात सुनकर, the wife said पत्नी ने कहा, go and get the gold and gems, now time is gold for you. Go and मतलब जाओ और get the gold and gems सोना और जवाहरात ले आओ। नाउ मतलब अभी, टाइम इज़ गोल्ड फॉर यू तुम्हारे लिए सोने का समय है, मतलब सोना और जवाहरात पाने का समय है। द लेजी मैन मतलब आलसी आदमी, सैट डाउन एंड सैड बैठ गया और बोला। द लेजी मैन सैट डाउन एंड सैड
आलसी आदमी बैठ गया और बोला, आई कांट गो नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता। गिव मी लंच फर्स्ट, पहले मुझे खाने को दो। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना, तो पहले मुझे खाना दो। आफ्टर हैविंग मतलब खाने के बाद। ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप मतलब उन्होंने झपकी लेने का फैसला किया। नैप का मतलब होता है झपकी। आफ्टर हैविंग खाने के बाद उन्होंने झपकी लेने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप बट इंस्टीड लेकिन इसके बजाय स्लेप्ड फॉर 2 hours 2 घंटे तक सोए। देन का मतलब होता है फिर। लेट इन द आफ्टरनून दोपहर के समय। ही पिक्ड अ फ्यू बैग्स एंड वेंट टूवर्ड्स द किंग्स ट्रेजरी मतलब उसने कुछ थैलियाँ उठाई और राजा के खजाने की ओर चल गया। ही पिक्ड अ फ्यू बैग्स एंड वेंट टूवर्ड्स द किंग्स ट्रेजरी किंग के मतलब राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही फेल्ट हॉट उसे गर्मी लगी। सो ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट मतलब सो मतलब इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए कहा। ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट एंड एंडेड अप स्लीपिंग फॉर अनदर 5 hours और अगले 5 घंटे तक सोता रहा। सो ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट एंड एंडेड अप स्लीपिंग फॉर अनदर 5 hours इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए कहा और अगले 5 घंटे तक सोता रहा। When he finally reached the palace, it was already late in the evening. When का मतलब जब, he का मतलब वह, finally मतलब आखिरकार, reach the palace मतलब महल में पहुंचा, जब वह आखिरकार महल में पहुंचा। When he finally reached the palace, it was already late in the evening. तो शाम हो चुकी थी। इट वॉज द टाइम फॉर सनसेट मतलब सूर्यास्त का समय हो चुका था। सनसेट का मतलब सूर्यास्त। देयरफॉर मतलब इसलिए द पैलेस गेट्स हैड बीन शट बिफोर ही कुड रीच देयर मतलब द पैलेस गेट्स हैड बीन शट बिफोर ही कुड रीच देयर मतलब उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही महल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। ही कुड रीच देयर मतलब उनके वहाँ पहुँचने से पहले। द पैलेस गेट्स हैड बीन शट बिफोर मतलब उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही महल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। ही लॉस्ट द गोल्डन चांस टू गेट रिच जस्ट बिकॉज ही डिडंट नो द वैल्यू ऑफ द टाइम। ही लॉस्ट द गोल्डन चांस मतलब उसने खो दिया। गोल्डन का मतलब सुनहरा चांस। ही लॉस्ट द गोल्डन चांस उसने सुनहरा मौका खो दिया। टू गेट रिच अमीर बनने का। जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए क्योंकि ही डिडंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम उसे समय की कीमत का पता नहीं था मतलब उसे टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।